सोचो एक पल के लिए, एक छोटे से गांव में एक के बाद एक लाशें मिलती हैं। हर लाश का तरीका अलग, हर मौत का कोई लॉजिक नहीं, कोई पैटर्न नहीं। पुलिस परेशान है, गांव वाले डरे हुए हैं और एक नया नया आया हुआ इंस्पेक्टर इस अंधेरे केस में उतरता है। साथ ही उसके दिल में एक और तलाश चल रही है, अपनी बिछड़ी हुई बहन की तलाश। ये कहानी है इंस्पेक्टर सीताराम की, जो सेकंड केस ऑफ सीताराम में वापस आया है। और इस बार जो रहस्य खुलता है वो किसी को भी हिला देगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी एक अपराध की नहीं, एक टूटे हुए दिल की भी है। इंस्पेक्टर सीताराम, विजय राघवेंद्र ने इस किरदार को निभाया है। एक ईमानदार और प्रिंसिपल सब इंस्पेक्टर है। वो हावरी से ट्रांसफर होकर शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव आनिगडे में पहुंचता है। ये वही सीथरम है जो अपने पहले केस सीथरम बीनोय केस नंबर 18 में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। उस केस को सुलझाने के बाद उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में थोड़ी शांति आएगी, लेकिन एनेगाडे पहुंचते ही उसे पता चलता है कि यहां कुछ बहुत बड़ा, बहुत खौफनाक चल रहा है। गांव में एक के बाद एक खौफनाक हत्याएं हो रही हैं। हर मौत बेहद ब्रूटल है, बेहद क्रूर तरीके से की गई है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि इन हत्याओं में कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखता। हर विक्टिम अलग है, हर क्राइम सीन अलग है। ऐसा लगता है जैसे किसी का कोई लॉजिक ही नहीं है हत्या करने का। पुलिस डिपार्टमेंट हैरान है, गांव वाले दहशत में हैं। जैसे जैसे और लाशें मिलती हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत होते हैं, यह सब एक ही इंसान का काम है, एक साइकोटिक सीरियल किलर। सीताराम को इस केस की जिम्मेदारी मिलती है। वो जानता है कि यह उसके पुराने केस से बिल्कुल अलग चुनाव है। पहले जो केस था वो एक क्लियर मोटिव के साथ था, लेकिन यहां कुछ समझ नहीं आता। सीताराम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसके साथ काम करता है एक सीनियर ऑफिसर गोपाल कृष्ण देशपांडे, जो शुरुआत में सीताराम के साथ बराबर स्क्रीन टाइम शेयर करता है। दोनों मिलकर शुरुआती क्लूज पर काम करते हैं। दोनों एक दूसरे की सोच को समझते हैं, धीरे धीरे एक टीम बनते हैं। इन सब के बीच सीताराम की निजी जिंदगी में एक गहरा दर्द है। उसकी एक बहन है जो बरसों पहले उससे बिछड़ गई थी और सीताराम बरसों से उसे ढूंढ रहा है। यह तलाश उसके दिल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। उषा भंडारी ने इस फिल्म में एक मां का किरदार निभाया है, जो इस पूरी कहानी में इमोशनल कोर का काम करती है। सीताराम का यह व्यक्तिगत सफर उसके प्रोफेशनल काम के साथ साथ चलता है, जिससे फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं रहती, बल्कि एक इंसान की भावनात्मक यात्रा भी बन जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सीताराम को कुछ अजीब क्लूज मिलते हैं। एक फॉरेस्ट एरिया जिसके पास से इस सारे केस की शुरुआत हुई थी। फिल्म में एक कैरेक्टर है अच्युतान, जिसका इस जंगल से गुजरना ही इस पूरी कहानी की चेन को शुरू करता है। उस दिन जो हुआ वही आगे चलकर इतनी सारी मौतों का कारण बनता है। सीताराम को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह केस सिर्फ एक रैंडम सीरियल किलर का नहीं है, इसके पीछे एक गहरी, पुरानी, भावनात्मक कहानी छुपी हुई है। सीताराम की टीम धीरे धीरे एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करती है। हर विक्टिम को किसी न किसी तरह एक धागे से जोड़ा जाता है और यह धागा एक बहुत पुराने इंसिडेंट से जुड़ता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान की मनोवैज्ञानिक हालत, उसका गुजरा हुआ ट्रॉमा उसे एक खौफनाक हत्यारे में बदल देता है। सीताराम जब इस इंसान के पीछे की कहानी को समझना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि यह कोई आम क्रिमिनल नहीं है। यह एक ऐसा इंसान है जिसकी मानसिक स्थिति बहुत गहराई से टूटी हुई है। इस बीच सीताराम की अपनी बहन की तलाश भी एक नया मोड़ लेती है। जैसे वो केस की गहराई में जाता है, वैसे वैसे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसकी निजी जिंदगी की तलाश से जुड़ते दिखते हैं। ये ट्विस्ट फिल्म को एक नया लेयर देता है, जहां प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इमोशन एक साथ गूंथ जाते हैं। सीताराम के लिए यह केस अब सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रह जाता, यह उसकी अपनी खोई हुई पहचान, अपने परिवार से जुड़ी एक तलाश बन जाता है। किलर के हर विक्टिम को चुनने का एक मनोवैज्ञानिक कारण है,
जो फिल्म के आखिरी हिस्से में पूरी तरह खुलता है। यह हत्यारा किसी ऐसे गहरे दर्द से गुजरा है जिसने उसकी सोच, उसकी इंसानियत, उसकी आत्मा को पूरी तरह तोड़ दिया। फिल्म बताती है कि कैसे एक इंसान जो शुरुआत में नॉर्मल था, किसी एक घटना के बाद धीरे धीरे मानसिक रूप से इतना बिखर जाता है कि वो हत्या को अपना सहारा बना लेता है। सीताराम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है, सबूत इकट्ठा करता है, विटनेस स्टेटमेंट्स लेता है और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर बनती है जो उसे किलर के बहुत करीब ले जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि गांव वाले सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हर नई मौत के साथ मीडिया और जनता का गुस्सा बढ़ता जाता है। सीताराम के ऊपर समय की कमी का दबाव भी है। उसे जल्दी इस केस को सुलझाना है, इससे पहले कि और जाने जाए। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी एक इंटेंस मोड़ लेती है। किलर की पहचान धीरे धीरे सामने आने लगती है। गोपाल कृष्ण देशपांडे का कैरेक्टर इस हिस्से में सीताराम के साथ सहायक भूमिका में आ जाता है क्योंकि मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। सीताराम अब अकेला आगे बढ़ता है, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है। क्लाइमेक्स में सीताराम का सामना होता है किलर से, एक ऐसे आमने सामने के पल में जो फिल्म का सबसे पावरफुल सीन है। यहाँ किलर की पूरी मानसिक स्थिति, उसका दर्द, उसका ट्रॉमा, सब कुछ खुलकर सामने आता है। ये सीन सिर्फ एक एक्शन कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खुलासे का पल है जो दर्शकों को हिला देता है। किलर का मोटिव जो शुरुआत में समझ नहीं आता था, अब पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है और इस खुलासे में एक गहरी इंसानी त्रासदी छुपी है। इस आखिरी कॉन्फ्रंटेशन में सीताराम सिर्फ कानून का पालन नहीं करता, वो उस किलर की कहानी को भी समझता है, उसकी मानसिक हालत को समझता है। ये एक ऐसा क्षण है जहां न्याय और दया दोनों एक साथ आते हैं। फिल्म किलर के साइके को इतनी बारीकी से एक्सप्लेन करती है कि कहानी में कोई गैप नहीं रहता, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। और इसी क्लाइमेक्स के साथ सीताराम की अपनी निजी कहानी भी एक नतीजे पर पहुंचती है। उसकी बिछड़ी हुई बहन की तलाश का सफर भी एक भावनात्मक मोड़ लेता है। माँ और बहन के बीच का वो रिश्ता जो फिल्म में बेहद ईमानदारी से दिखाया गया है, दर्शकों के दिल को छू जाता है। ये इमोशनल लेयर फिल्म के क्राइम एलिमेंट को और गहराई देती है, जिससे यह सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक इंसान की निजी मुक्ति की कहानी बन जाती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक एक कैरेक्टर की तरह काम करता है। खासकर श्री गणनाथ जैसा डिवोशनल ट्रैक क्लाइमेक्स के इमोशनल मोमेंट्स को और गहरा बना देता है। ये म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, ये कहानी के साथ सांस लेता है, हर भावना को बढ़ाता है। जब केस सुलझता है, जब किलर पकड़ा जाता है, तो सीताराम को एक अजीब सी शांति मिलती है। लेकिन यह शांति सिर्फ एक केस सॉल्व होने की खुशी नहीं है, ये एक गहरे इंसानी सच को समझने की शांति है। ये समझने की कि कैसे एक इंसान का दर्द उसे राक्षस बना सकता है और कैसे एक पुलिस अफसर सिर्फ कानून का रक्षक नहीं, इंसानियत का भी एक हिस्सा होता है। सेकंड केस ऑफ सीताराम अपने पहले पार्ट से बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। ये कैरेक्टर्स को दोहराती नहीं, ये एक नई, ताजी, अनप्रेडिक्टेबल मिस्ट्री पेश करती है। ये फिल्म आपसे पूछती है कि क्या किसी इंसान का अतीत हमेशा उसके वर्तमान को परिभाषित करता है? क्या ट्रॉमा किसी को इतना बदल सकता है कि वो अपनी ही इंसानियत खो दे? और क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है, या किसी की कहानी को समझना भी न्याय का हिस्सा है? विजय राघवेंद्र ने सीताराम के किरदार में एक काम लेकिन इंटेंस पुलिस अफसर को बेहद ईमानदारी से जिया है। उसकी इमोशनल रिस्ट्रेंट, उसका कंट्रोल, उसकी निजी तकलीफ को दबाकर अपने काम पर ध्यान देना, ये सब परफॉर्मेंस में साफ झलकता है। ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर के साथ साथ एक इंसानी कहानी भी है, जिसमें ट्रॉमा, गिल्ट और इन्वेस्टिगेशन की लेयर्स एक साथ बुनी गई हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।
ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजें जिसे क्राइम थ्रिलर्स और सीरियल किलर मिस्ट्रीज पसंद हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।